बड़ी अजीब दुनिया है ना ये कि हम कुछ भी करने से पहले ये सवाल ही नहीं करते, ये जवाब ही नहीं ढूंढते कि हम ये बात जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, कि ये बड़ी अजीब दुनिया है। क्यों ये ज़रूरत पड़ रहा है हमें बोलने की कि ये बड़ी अजीब दुनिया है। तब इसके पीछे नहीं, ये लोग यूं ही कुछ भी बोले जा रहे हैं कि बड़ी अजीब दुनिया है। कुछ भी अनुभव, कुछ भी घटना उनके साथ घट जा रही है, वो भी फिर भी वो बोल रहे हैं कि बड़ी अजीब दुनिया है। इस अजीब दुनिया के पीछे का जो शब्द आ रहा है वो क्यों आ रहा है अजीब दुनिया बोलने पर, कि आपसे अजीब दुनिया ये बोलने के लिए शब्द निकल क्यों रहा है, इसके पीछे आपका विचार क्या है, आपकी जो भावना है वो कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, ये भी तो जांचना ज़रूरी है ना। नहीं तो हम ऐसे ही कहते रह जाएंगे कि बड़ी अजीब दुनिया है, बड़ी अजीब दुनिया है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अजीब दुनिया जब हम कह रहे हैं तो अजीब दुनिया कहने के लिए नौबत क्यों आ गई है। आज ही की घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि आज ही की घटना है। हम ये तो बोल देते हैं तुरंत कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, इसको समझ नहीं आ रहा है, जो कैसे करें, सब कुछ यहाँ उल्टा पुल्टा, सब कुछ फंसा हुआ है। अरे फंसा हुआ होगा निश्चित रूप से, पर आप जब समझे नहीं होंगे, हम जब समझे नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वो फंस गया है। पर अजीब दुनिया आपके लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है। सब आदमी नहीं अजीब तरह से बात करेगा, सोच रखेगा, विचार रखेगा। अजीब दुनिया का जो शब्द बार बार आपके मन में विचार में आ रहा है, चाहे हमारे किसी के भी मन में आ रहा है, तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम उसके पीछे का जो विचार है उसको नहीं देख रहे हैं। अभी आप गौर करेंगे कि जब ठंड का मौसम आता है तो आपको ठंड के हिसाब से आपको विचार आता है, आपको तापमान के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से विचार नहीं आते हैं। गर्मी में आदमी का मन एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बिल्कुल इधर उधर भागने की कोशिश करता है, वो अपनी बचाव में रहता है, वो इतनी उमस खाता है गर्मी से, तापमान से, कि वो उसके ख्याल में एक ही विचार आएगा कि मैं ठंडी कहाँ खोजूँ, ठंडी कहाँ खोजूँ, मुझे ठंड हवा चाहिए, मुझे अच्छी वातावरण चाहिए, मुझे पंखे एसी का हवा चाहिए, ये सब खोजने लगता है। उसके विचार एकदम बिल्कुल विपरीत होंगे ठंड के मौसम के हिसाब से। आप कभी भी ये आजमा कर देख लीजिए कि जब आप एक व्यक्ति को ठंड में और एक व्यक्ति को कड़े तापमान में खड़े करके देख लिए, दोनों का विचार एकदम बिल्कुल बदल जाएगा, एकदम एक जैसा लगेगा नहीं। आपको दिखेगा कि एक ही टाइम है, एक ही समय है, एक ही वक्त पे ऐसे ऐसे दो विपरीत जैसे व्याख्या क्यों दे रहे हैं। और आपको इस पे भी शक हो रहा है, अगर जो इस पे भी शक हो रहा है कि नहीं 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 ये तो दोनों लोगों को अलग अलग करोगे तो ऐसा तो होगा ही होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि दोनों को एक साथ करके देख लो, और फिर दोनों को एक साथ करके देख लो, दोनों के दोनों जगह अलग अलग विचार आएंगे। तो जब ये दुनिया हमें बड़ी अजीब ये बात बोलने से पहले हमें ये देखना चाहिए ना कि हमारे विचार भी कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हमारा विचार जो भी आ रहा है, हमारे जो भी विचार भीतर उत्पन्न हो रहा है, सब बाहरी परिस्थितियों पे भाई डिपेंड है। बाहर क्या होगा उसके हिसाब से हम बदल जाएंगे। आप चाहते हो कि आप बीमार पड़ना है, आप नहीं चाहते हो बीमार पड़ना, लेकिन आप बीमार पड़ जाते हो क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ बदलती हैं तो आपके ऊपर काम कर जाती हैं और आप फिर उसके हिसाब से हो जाते हैं। आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, आपको कुछ भी हो जाता है बाहर के हिसाब से। तो इसी चीज़ को अगर बदलने के लिए जब इतना कुछ आदमी देखता है, इतना कुछ समझता है, इतना कुछ बूझता है, सब कुछ देखते एक परिपक्व जैसे आदमी हो जाता है, सब कुछ जानने समझने के बाद भी उसकी प्यास बनी रहती है, तब उसको सोचना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जो सबके साथ घटना घट रही वही मेरे साथ घटना घट रही, जो सबके भीतर चिल पिल मची है वो भी मेरे ही भीतर मच रही है। तो मैं इसको कैसे जीऊँ जब ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई व्यवस्था है जो प्रकृति ने रचा, उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसी के हिसाब से अपना विचार, अपना ओपिनियन सब कुछ दे रहे हैं। तो इसमें हमारा खोजी करने का कोई उपाय ही नहीं है, इसमें हम कुछ खोजे ही नहीं हैं, कुछ बदलाव ही नहीं किए हैं, ना कुछ बदले हैं। हम तो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर इसको हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। कुछ भी हो रहा है उसको हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। ये तो फिर सब कुछ गिर जाएगा, ये इमारत जो हम बना रखे हैं, समझ रहे हैं, ये सब कुछ गिर जाएगा। ये इमारत, ये जो
विचार बना रखे हैं ये गिरे ना, इसीलिए हमें एक नई खोज करनी है, जो कि ये सब कुछ अनुभव करने के बाद भी कुछ बचा रहे, जो जिसके अनुभव का कोई लक्षण न दिखाई दे, जिस पे आदमी बिल्कुल चले और कहे कि हाँ ये मुझे विपरीत रखता होगा पर मैं इसके हिसाब से नहीं चलूँगा, इसके हिसाब से नहीं जीऊँगा, इसके हिसाब से मुझे विचार आते रहेंगे, इसके हिसाब से मेरे भावनाएं सब कुछ बदलती रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं ये सब जानते बूझते हुए भी इससे आगे बढ़ूँगा, मैं कुछ और इससे अलग करूँगा। और वो होगी हमारी अपनी खोज, जिसमें चिल्ल पिल्ल नहीं मचेगी। इसमें एक ठसक होगी जिसको हम समझकर आगे बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को पीछे दरकिनार रख के हम आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं अपने आप को कि ये दुनिया बड़ी अजीब नहीं है। इसको अजीब हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम उसके हिसाब से जी रहे हैं। तो अजीब कहना भी ये बड़ी मूर्खता की बात है कि जब उसी के हिसाब से जी रहे हैं तो अजीब क्यों कह रहे हैं। अजीब तो तब कहेंगे ना जब हम कुछ चुनाव किए हैं, जब कुछ हम बदले हैं, और वो जो बदले हैं वो फिर भी ना बदले, तब ना उसको अजीब कहेंगे। अजीब कहना भी ये बड़ी खोजी किस्म की बात है। अजीब तभी आदमी कह सकता है जब वो बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ खोज कर सकता है, तभी खोज के वो थक गया है, खोज के वो सब कुछ समझ गया है, और सब कुछ समझने के बाद भी वो कह रहा है कि ये बड़ी दुनिया अजीब है। यहाँ पे सब कुछ समझने के बाद भी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये आदमी तब कह सकता है कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, नहीं तो अजीब नहीं है कुछ। उलझे तो हम पहले से ही हुए हैं, इससे निकलने के बाद अगर हम दुनिया को अजीब कह सकें तो समझना कि हाँ वो जान गया कि अजीब अब है ये दुनिया। बड़ी परिश्रम करने के बाद, बड़ी खोजबीन करने के बाद अब वो बोल रहा है, निर्णय ले रहा है कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, क्योंकि अब उसको इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब ये आदमी बात बोलता है। ना हम आदमी तो ऐसे ही है, हम लोग कुछ भी बेफालतू बोलते ही रहते हैं कि ये दुनिया अजीब है, ऐसे है वैसे है। कुछ ऐसा वैसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसी को जान कर के उससे आगे निकलना है, यही है और कुछ नहीं है।